हमारे साथ नहीं जा सकती। आप ये किस कलम की खो को लेकर राम भैया के सामने जाएंगे? मगर मच के आंसू बहाना बंद कीजिए। अपने झूठे आंसू को छुपा के रखिए, छुपा के रखिए। माता कौशल की भरत को समझाइए। भरत, मैं तुम्हारी बड़ी माता हूँ, इतने क्रोधित न हो पुत्र। ये मत भूलो कि कैकेयी ने भी राम को पाला है, उतना ही प्यार दिया है जितना मैंने। अगर माँ ममता लौटा सकती है तो माँ दंड भी दे सकती है। तुम कैकेयी से उसका अधिकार नहीं छीन सकते भरत। अगर तुम राम को वन में लेने जाओगे तो कैकेयी भी जाएगी, हम सब भी जाएंगे। अयोध्यावासी मिलकर चल पड़े श्री राम को लाने। भरत चल पड़े हैं प्रभु को लाने। मैं हारा अब तो हारा रे, मैं हारा अब तो हारा रे, पुकारा तुम्हें भैया राम भैया, राम भैया, राम भैया, राम भैया। मैं हारा अब तो हारा रे, मैं हारा अब तो हारा रे, पुकारा तुम्हें भैया राम भैया, राम भैया, राम भैया, राम भैया। लेने जाएंगे भैया, सभी जाएंगे। इस रास्ते से गुजरे होंगे मेरे श्री राम, इन कांटों भरे राहों में चले होंगे मेरे श्री राम, इस सूखे पत्तों पर मेरे भैया को सोना पड़ा होगा। इस धरती पर इन बातों पर राम में सोए होंगे, इस धरती पर इन बातों पर राम में सोए होंगे। याद तो आती होगी मेरी, बिलख बिलख रोए होंगे, याद तो आती होगी मेरी, बिलख बिलख रोए होंगे। मैं अपराधी दंड का भागी, मैं अपराधी दंड का भागी, तुम्हारा राम भैया, राम भैया, राम भैया, राम भैया, राम भैया। मैं अपराधी हूँ, मुझे दंड मिलना चाहिए। मैं राष्ट्रघातन के योग्य नहीं, मैं राष्ट्रघातन के योग्य नहीं। भैया बड़ा सुख न कीजिए, परंतु माताएं हमारे साथ भैया को लेकर मैं दोषी हूँ। मैंने माँ कौशल्या के पुत्र को वध नहीं किया। माँ मेरे कारण भैया को दुख उठाने पड़े, मेरे कारण राम भैया आपके पास नहीं है। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। क्यों बिसराया मुझको भैया, क्यों इतने निष्ठुर हो गए, छोड़ गए क्यों मुझको अकेला, भाई भरत को क्यों भूल गए। सौरभ मधुकर भूल भुला दो, सौरभ मधुकर भूल भुला दो, सहारा राम भैया, राम भैया, राम भैया। हे जमीन,
हे आसमान, हे वन की लताओं, हे दशों दिशाओं, क्या तुमने मेरे राम को देखा है? क्या तुमने मेरे भगवान को देखा है? क्या तुमने मेरे भैया को देखा है? बोलो 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 हे जमीन, बोलो बोलो आसमान, किस रास्ते से कौन दिशा में, किस रास्ते से कौन दिशा में गए मेरे श्री राम? बोलो बोलो हे जमीन, बोलो बोलो आसमान, बोलो बोलो हे जमीन, बोलो बोलो आसमान। अरे किस रास्ते से कौन दिशा में, किस रास्ते से कौन दिशा में गए मेरे श्री राम? बोलो बोलो हे जमीन, बोलो बोलो आसमान, बोलो बोलो हे जमीन, बोलो बोलो आसमान। हे धरती आकाश, रोक लो मेरे राम भैया को, रोक लो। रोको रोको रास्ता दशों दिशाओं की दीवारों, रोको रोको रास्ता दशों दिशाओं की दीवारों। राम के चरणों में बिछ जाओ चंदा और सितारों, राम के चरणों में बिछ जाओ चंदा और सितारों। भारत से दूर न जाने पाए, भारत से दूर न जाने पाए रघुनंदन श्री राम। बोलो बोलो हे जमीन, बोलो बोलो आसमान, बोलो बोलो हे जमीन, बोलो बोलो आसमान। अरे किस रास्ते से कौन दिशा में, किस रास्ते से कौन दिशा में गए मेरे भगवान? बोलो बोलो हे जमीन, बोलो बोलो आसमान, बोलो बोलो हे जमीन, बोलो बोलो आसमान। तुम्हारा भाई ये भरत पापी है, क्या तुम अब भी मुझे गले लगाओगे भैया? मुझे जैसे पापी को क्या रघुनंदन अपनाएंगे, क्या अपने इस भाई को हृदय से लगाएंगे? राम और भरत का रिश्ता आज माता कैकेयी के कारण दुनिया मुझे धिक्कार रही है। राम और भरत का रिश्ता हो न कहीं बदनाम। बोलो बोलो हे जमीन, बोलो बोलो आसमान, 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 बोलो बोलो हे जमीन। भरत शत्रुघ्न सब चल पड़े राम से मिलने उनकी कुटिया की ओर, उनके कदम बढ़ पड़े उनकी कुटिया की ओर। बोलो बोलो हे जमीन, बोलो बोलो आसमान, बोलो बोलो हे जमीन, बोलो बोलो आसमान, बोलो बोलो हे जमीन, बोलो बोलो आसमान। मुझसे दूर न जाने पाए, भाई से दूर न जाने पाए रघुनंदन श्री राम। किस रास्ते से कौन दिशा में गए मेरे भगवान? बोलो बोलो हे जमीन। भरत और श्री राम का रिश्ता हो न कहीं बदनाम। बोलो बोलो इधर श्री राम लक्ष्मण जानकी, राम और सीता आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। राम को अपने भाई भरत का आभास हो जाता है, उनके आंखों में आंसू भर आते हैं। जानकी से राम जी बोल पड़े, उनके भाई को रिश्ता हुआ। भारत मिलन तो जान दे, देखियो कैसा होएगा।
न जाने क्यों मुझे रह नहीं भरत की याद सता रही है। न जाने मुझे क्यों घड़ी घड़ी भरत भैया की याद सता रही है सीधे। याद आई भी कैसे नहीं स्वामी। जितना स्नेह आप उनसे करते हैं उससे कहीं अधिक स्नेह भरत भैया आपसे करते हैं। सीधे तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अवश्य भरत भी मुझे याद कर रहा होगा, इसलिए तो मेरा मन अपने भरत की ओर खींचा चला जा रहा है। ऐसा लगता है बहुत जल्द भरत मुझसे मिलने वाला है। मेरा मन मुझे याद करके अधीर हो रहा है। जी करता है अपने भाई को गले से लगा दूं, परंतु ऐसा मेरा सौभाग्य। तभी वहां लक्ष्मण भैया क्रोध से भरे भैया राम के पास आते हैं। भैया भैया आप सौभाग्य की बात करते हैं। मैंने जो देखा आप सुनेंगे तो आप ऐसा नहीं कहेंगे। भैया क्या हुआ, इतने व्याकुल क्यों हो? भरत आ रहा है भैया, भरत आ रहा है। हाँ भैया, अपने साथ अयोध्या की सेना दल बल लेकर आ रहा है। मुझे संदेह है कि उसके मन में कोई खोट है भैया, खोट है। वो आपका अधिकार छीनना चाहता है, वो आपकी मर्यादा तोड़ देना चाहता है। ऐसा ना कहो भाई, भरत हमारा प्रिय भाई है, उसके मन में कभी खोट नहीं हो सकता। उसका मन तो निश्चल है, उससे प्रेम करना है। भैया कैसे समझाऊं आपको, उसके हृदय में प्रेम होता तो अपने साथ सेना दल बदल लेके क्यों आता। हमसे युद्ध करना चाहता है। आपके चरणों की सौगंध है भैया, भरत मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हमेशा याद रखेगा। सिख आज्ञा दीजिए, मछली माँ की करतूतों से हृदय चल रहा है मेरा। हमें असहाय निर्बल जान के युद्ध करना चाहता है। उसके लिए तो अकेला लक्ष्मण ही काफी है, मुझे पता है। हाँ। सिख आज्ञा दीजिए भैया, भरत को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय चल रहा है मछली माँ की करतूतों से। क्या दुख होता है राज छूटने का, पूछे कोई रजपूतों से, पूछे कोई रजपूतों से। इस पर भी वो संतुष्ट नहीं, सेना लिए लड़ने आता है। असहाय समझ मन में हमको घेरने पकड़ने आता है। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। कसम है मुझे, यदि पुत्र सुमित्रा का हो, मैं उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा, क्षण भर में उसे सुला दूंगा। कठोर आकाशवाणी हुई, सावधान सावधान लक्ष्मण, सावधान सावधान। हे लक्ष्मण, तुमने भरत को मारने की प्रतिज्ञा ली है, परंतु ये मत भूलो, मनुष्य को कठोर निर्णय लेने से पहले उचित अनुचित का ज्ञान होना भी जरूरी है। भरत जैसा धर्मवान अन्य नहीं, धनुष उठाने से पहले सोच तो लिया होता। अगर भरत के विषय पर धनुष उठाया तो धरती पर प्रलय आ जाएगा, आसमान फट जाएगा। ऐसा ना हो जिसके लिए पछताना पड़े। चारों युगों में, तीनों लोकों में भरत जैसा भाई नहीं हुआ और ना कभी होगा, ना कभी होगा। क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। आप अपनी पत्नी देखकर मेरा मन विचलित हो गया। सोच समझ कर बातें किया करो। चाहे धरती आकाश एक हो जाए, चाहे सूरज पश्चिम से उठे, परंतु मेरा भाई भरत कभी अभिमानी नहीं हो सकता। अपने पिता की सौगंध भरत के साथ पवित्र। अरे अयोध्या तो क्या, अगर एक ओर धर्म और दूसरी ओर तीनों लोगों का सुख भी हो, तो मेरा भाई धर्म के पथ को ही स्वीकार करे। धर्म के पथ को ही भैया
आजा शत्रुघ्न मुझे भाई बन गई है भैया, मुझे भाई बन गई है। अरे मेरे कारण आपको वन में आना पड़ा, आपको ये दुख देखना पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है भैया, माताएं मिल आए, गुरुदेव आए हैं, महामंत्री आए हैं, अयोध्या वासी आए हैं। हम सब आ गए, आपको देखकर आज आप कितना खुश है बता नहीं सकता भैया। हम अपने पापों का प्रायश्चित करने आए, हम आपको लेने आए, हमें आपके चरणों में रहने दीजिए। भाई तू आंसू क्यों बहाता है? अरे आज तो खुशी का दिन है, तू मुझसे मिलने आया, माई आई है, गुरुदेव आए हैं, शत्रुघ्न आया है। मेरे कान तरस गए अयोध्या की कुशलता सुनने के लिए। बता पिताजी कैसे हैं? बोल बरन, पिताजी कैसे हैं? पिताजी कैसे हैं? भैया तू चुप क्यों है? मेरा दिल बैठा जाता है। भैया पिताजी का सर्वनाश हो गया भैया, पिताजी का सर्वनाश हो गया, हमारा हाथ हो गए भैया, हमारा हाथ हो गए। माताश्री ये क्या हो गया? पिताश्री हमें छोड़कर क्यों चले गए? हमारा हाथ हो गए भैया। भराती तुमने क्या कह दिया? सबकी पिताजी कहाँ चले गए वे छोड़कर? राम पुत्र, छोटे छोटे मैंने तुझे आशीर्वाद देने का अधिकार खो दिया है। मुझे क्षमा कर दे राम, मुझे क्षमा कर दे। मैं माता नहीं, कुमाता हूँ। अब ऐसा क्यों कहती है? माँ तो माँ होती है। मैं तो आपका वही प्रिय राम हूँ जो आपकी लोरी से विनाश लेना मिला था। माँ मैं तो आपका वही प्रिय, मुझे आपके चरणों में रहने दीजिए माँ। भैया हम आपको लेने आए, चलिए अयोध्या आपकी प्रतीक्षा में है। चलिए रघुनंदन चलिए। आई है कौशल्या माई, संग में शत्रुघ्न भाई, देता है भरत दुहाई, अब लौट चलो रघुराई, लौट चलो घर भैया, लौट चलो घर भैया, लौट चलो घर भैया, लौट चलो घर भैया। आई है कौशल्या माई, संग में शत्रुघ्न भाई, आई है कौशल्या माई, संग में शत्रुघ्न भाई, देता है भरत दुहाई, अब लौट चलो रघुराई, लौट चलो घर भैया, लौट चलो घर भैया, लौट चलो घर भैया, लौट चलो घर भैया। हे राम घर लौट चलो, हे राम घर लौट चलो। तू भूल गया कि रघुकुल की रीत क्या है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे कैसे तोड़ दूं पिता के वचन को, कैसे भूल जाऊं रघुकुल के उस रीत को। अयोध्या शमशान भूमि बन चुकी है। चलिए भैया, राज सिंहासन सुना है, अयोध्या आपको पुकार रही है। सोने महल राजभवन सोना, राज सिंहासन सोना, हो सोने महल राजभवन सोना, राज सिंहासन
सिंहासन सोना। ओ बिलख रही है अवध की गलियां, अवध का आंगन सोना। ओ बिलख रही है अवध की गलियां, अवध का आंगन सोना। आपको पता है जब आप अयोध्या से निकले, पिताजी राम 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 कहते हमें छोड़कर चले गए। वो मेरी आखिरी सांस में भी आपको पुकार रहे थे। अयोध्या अनाथ होने को, रघुकुल में विपदा है रघुनंदन, रघुकुल में विपदा आई, रघुकुल में विपदा आई। तुम बिन है कौन सहाई, तुम बिन है कौन सहाई। देता है भरत दुहाई, देता है भरत दुहाई। अब लौट चलो रघुराई, लौट चलो घर भैया, लौट चलो घर भैया, लौट चलो घर भैया, लौट चलो घर भैया। भरत, चलो सब जा रहे क्या तू चाहता है कि मैं पिताजी के वचन भूल जाऊं? मैं कभी नहीं दूंगा आज्ञा तुम पाप अनीति अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, सतधर्म करो, सत्कर्म करो। पिता की आज्ञा पालन करना बेटे का धर्म कहता है। यदि वह आज्ञा त्यागी जाए तो वो अधर्म बन जाता है। जब प्रश्न अधर्म धर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भरत, तुझे ये प्रिय है क्या कि भाई राम अधर्म करे, भाई राम अधर्म करे? सुनो, मैं शपथ लेता हूं, रघुकुल की कहीं आने ना चाहे, पिता के वचन का मान ना चाहे। तोड़ नहीं सकता मैं ये प्रतिज्ञा, चाहे मेरे प्राण भी जाए, चाहे मेरे प्राण भी। मैंने पिता को वचन दिया है भरत, मैंने पिता को दिया ये वचन है। मेरा वचन ही मेरा धर्म है, तोड़ नहीं सकता मैं ये प्रतिज्ञा। मुझको भोले नाथ की कसम है, मुझको भोले नाथ की। रोके ना रुके रुलाई, रोके ना रुके रुलाई। है कैसी घड़ी ये आई, है कैसी घड़ी ये आई। सौरभ मधुकर रघुनंदन है, सौरभ मधुकर रघुनंदन है। आप पे आज दुहाई, लौट चलो घर भैया, लौट चलो घर भैया, लौट चलो घर भैया, लौट चलो घर भैया। माँ कौशल्या अपने पुत्र को गले लगा करके लाल, ये पूरी हो जाएगी फिर चला जाए। अपनी माता कौशल्या की बात भी नहीं सुनेगा। मेरे राम, घर लौट चल, मेरे राम, घर लौट चल। माँ ने अपने पुत्र को गले लगा और कहा, तेरी याद सताती है तो खूब रुलाती है, तेरी याद सताती है तो खूब रुलाती है। तेरी मैया की हालत देखी नहीं जाती है, तेरी मैया की हालत देखी नहीं जाती है। अब लौट चलो बेटा, अब लौट चलो बेटा, तुझे माँ बुलाती है, तुझे माँ बुलाती है। तेरी याद सताती है तो खूब रुलाती है, तेरी याद सताती है तो खूब रुलाती है, तेरी याद सताती है तो खूब रुलाती है। पुत्र, तू क्यों नहीं समझता? तेरे बिना अयोध्या सोनी है राम, अयोध्या सोनी है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी प्रतीक्षा में हमारे प्राण ही निकल जाए। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अयोध्या लौट चल राम, अयोध्या लौट चल। माँ, तेरा पुत्र तूने ही तो सिखाया है, तेरे ही वचनों को कैसे भूल जाएगा माँ।
तू आंसू मत बहा, तेरा राम तेरे साथ है। ओ माई तुझे क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, तेरा चांद सदा ही रहता है। माँ, इस मन में मुझे तेरी बहुत याद आती है। एक बार अपने राम को अपने गोद में सुला ले माँ, एक बार अपने आंचल में बिठा ले माँ, अपने गोद में सुला ले माँ। तेरे आंचल में खो जावा, तेरी गोदी में सो जावा, से इतनी सी है आरज़ू। माँ बच्चों की चाहती है, किस्मत वाले होते हैं वो जिनकी माँ होती है। फिर बड़ा फिर सत्तू कर मेरे नाम लग गए। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू प्यारी प्यारी है। ओ आखिरी बार माता कह गई, अपने पुत्र के आगे हाथों को जोड़कर कहती है, राम, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है राम। मेरे पाप, मेरे अपराध मुझे चैन से जीने नहीं देते। जिस सोने के महल को, जिस राज सिंहासन को मैं वरदान समझती थी, आज वही अभिशाप बनकर मुझे डस रहे हैं। जिस महल के सुख को मैं अकेली भोगना चाहती थी, आज उसी महल की दीवारें मुझे काटने को दौड़ती हैं। मेरा बिछौना मुझे कांटों सा चुभता है राम। अब उस महल में मेरे लिए कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। अब तो मुझे अपनी परछाई से भी डर लगता है। अगर तूने मुझे क्षमा कर दिया तो घर लौट चल राम, लौट चल। कह कही के पश्चाताप के आंसुओं से माँ ने कहा, माँ हूँ मैं तेरी, इतना तो हक दे, मुझको अपने साथ में रख ले, मुझको अपने साथ में रख ले। कुटिया में कोई काम